सिर्फ मिलने मात्र से कोई विपक्ष नए तरीके से, नए स्ट्रैटेजी से, नई ताकत से खड़ा हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप दिल्ली जाएंगे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और 4 और मुख्यमंत्रियों से आप मिलते हैं या किसी दल के नेता से मिलते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। कल नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा था। आज बारी प्रशांत किशोर की है और वो मौका नहीं छोड़ना चाहते। आपको बताते चले कि एक के बाद एक प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे हैं अपनी बातों से। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे को लेकर जहां एक तरफ बिहार में खूब चर्चाएं हो रही है कि नीतीश कुमार विपक्ष को एक साथ लाना चाहते हैं, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर इससे अलग राय रखते हैं। उनका कहना है कि वो कितना भी दिल्ली दौरे पर जा ले, कितना ही कई नेताओं से मिल ले, कई राज्य के मुख्यमंत्री से मिल ले, इससे कुछ नहीं होने वाला। कहीं मिलने से, किसी से मुलाकात करने से और दिल्ली दौरा पर जाने से कोई बदलाव नहीं होता। उनका दिल्ली दौरा से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ राजनीतिक बड़ा बदलाव होने वाला है या फिर 2024 के चुनाव में कुछ असर देखने को मिलेगा। आप खुद सुनिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है, जब से नीतीश कुमार जी महागठबंधन में गए हैं उसके बाद से एक सवाल कई बार मेरे से पूछा गया है। जहां तक मैं समझता हूं बिहार में, और मैंने पहले भी ये बात कही हुई तो फिर उसी को दोहरा रहा हूं, बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम है ये स्टेट स्पेसिफिक मुद्दा है। इसका असर राष्ट्र के स्तर पर कुछ पड़ने वाला है ऐसा मुझे लगता नहीं, जितनी समझ मुझे है। अब लोग बता रहे हैं कौन पीएम मटेरियल है, कौन दल बनेगा, कौन विपक्ष बनेगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जो आदमी भी सो कॉल्ड अभी विपक्ष में है तो दिल्ली जाता है तो विपक्ष में जो दूसरे दल हैं उनके लोगों से मिलता है। तो सिर्फ मिलने मात्र से कोई विपक्ष नए तरीके से, नए स्ट्रैटेजी से, नई ताकत से खड़ा हो रहा है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिखता है तो आप स्वतंत्र हैं उस पर कॉमेंट करने के लिए। अगर आप दिल्ली जाएंगे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और 4 और मुख्यमंत्रियों से आप मिलते हैं या किसी दल के नेता से मिलते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इससे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने तो कहीं ऐसी घोषणा नहीं देखी जिसमें सारे विपक्ष के नेता एक साथ बैठकर उन्होंने कोई रणनीति की घोषणा की हो, किसी चेहरे की घोषणा की हो, किसी नैरेटिव की बात की हो, किसी नए प्रयास की बात कही है। लोग मिल रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव जीती बंगाल में, वो भी जब दिल्ली जाती हैं तो कई नेताओं से मिलती हैं। इससे पहले आपने देखा होगा केसीआर हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं। नीतीश बाबू भी गए हैं दिल्ली, वो भी कई लोगों से मिल रहे हैं। इसमें क्या ऐसी नई बात है जिससे मैं मान लूं कि भाई ये कोई विपक्ष की ओर से नया बेहतर प्रयास हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है जो हमको आपको नहीं दिख रहा है तो होने दीजिए, वो सामने जब आएगा तब उस पर टिप्पणी करेंगे। अभी मुझे इस प्रयास में कोई ऐसी मजबूत बात या कोई नई बात नहीं दिखती है जिसको देखकर मैं ये बता सकूं या उस पर कमेंट कर सकूं कि इससे देश की राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है या कोई नया प्रयास हो रहा है जिसका 24 के चुनाव पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना। आपको बताते चले कि उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि नीतीश कुमार जो बार बार नेताओं से मिल रहे हैं, दिल्ली दौरे पर गए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं जाके किसी से मुलाकात करूंगा इससे कुछ बड़ा बदलाव नहीं हो सकता और मुझे उनके दौरा करने से, उनके नेताओं से मुलाकात करने से ऐसा कुछ विपक्ष एकजुट हो रहा है, विपक्ष मजबूत हो रहा है, ऐसा होता नहीं प्रतीत हो रहा है। ये सब आम बात है कि कोई मुलाकात हो रहा है और 2024 के चुनाव में इसका कुछ असर हो, मुझे ऐसा भी नहीं लगता है। लेकिन आप प्रशांत किशोर की बात से कितना सही मानते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।